तो फिर से हम आप लोग को आप लोग के अनुसार यानी आप लोग का मांग था कि जॉइंट्स पे वीडियो बनाया जाए, तो हमने जॉइंट पे वीडियो बनाए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जॉइंट होता क्या है और उसका क्लासिफिकेशन फिर क्या है, और क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर उसको किस तरह से समझेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले जो है हम जॉइंट्स होता है क्या उसको जानेंगे। पहले कोशिश करेंगे कि पहले जॉइंट होता क्या है। तो जॉइंट एक ऐसा जगह है जिस जगह पे हमारा बोन का मीटिंग पॉइंट होता है। तो मीटिंग पॉइंट यानी द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज मीट, मतलब उस पॉइंट को हम लोग जॉइंट कह सकते हैं जहां पे दो या दो से अधिक बोन का मीट हो रहा है, यानी एक जगह मिल रहा है, चाहे बोन हो चाहे कार्टिलेज हो, तो उसी जगह को हम लोग क्या कह सकते हैं, जॉइंट कह सकते हैं। ठीक है ना। अब उसी तरह से जॉइंट का फिर क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी इसको जॉइंट को कितने भाग में बांटा गया है। तो मेनली जॉइंट को जो है तीन भाग में बांटा गया है, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। फिर जो है ये फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल जॉइंट्स ये तीनों अलग अलग प्रकार के जॉइंट हैं, और फिर इसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फाइब्रस जॉइंट। देखिए फाइब्रस जॉइंट को हम लोग जो है इमूवेबल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फाइब्रस जॉइंट को जो है इमूवेबल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर साइन आर्थरोसिस जॉइंट के भी नाम से जानते हैं। यानी अगर पूछ सकता है आपको कि फाइब्रस जॉइंट को है दूसरा नाम में इमूवेबल भी कह सकते हैं या फिर साइन आर्थरोसिस भी कह सकते हैं। ये तीनों जो है इसी का नेम है। अब इसमें से कोई भी नेमिंग देके आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर इसका एक पॉइंट की बात करें तो ये जो है बाइंडेड विथ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये यानी ये जॉइंट जो है आपस में जो जब जुड़ता है तो इसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू यानी पूरी तरह से डेंस मतलब क्या होता है, घना तरी से जो है वह कनेक्टिव टिश्यू से एक दूसरे से जुड़ा होता है। और ये जो मेनली ये जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो सूचर्स और गोम्फेसिस। सूचर मतलब हुआ जैसे कि मेरा पैराइटल टेम्पोरल बोन का जो कनेक्शन था ब्रेन में यानी स्केलेटन में, तो उसका जो है वही होता है सूचर्स। और गोम्फेसिस मतलब जो टीथ का जो गम में जो कनेक्ट हुआ है मतलब जुड़ा है, तो उसी को कहते हैं गोम्फेसिस। तो इसका दो एग्जांपल याद रखना, सूचर और गोम्फेसिस। और ये जो है इमूवेबल इसीलिए कहलाता है फाइब्रस जॉइंट क्योंकि ये जॉइंट जो है मूव नहीं करता, टोटली मूव नहीं करता, और इस जॉइंट के बीच में ना कोई स्पेस पाया जाता है। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट का दूसरा नाम है एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट या फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इसीलिए इसको कहते हैं कि यह जॉइंट में हल्का सा मूवमेंट पॉसिबल है। किसके कंपैरिजन में? तो फाइब्रस के कंपैरिजन में कार्टिलेजिनियस जॉइंट में मूवमेंट पॉसिबल है, इसीलिए इसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं या फिर एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट से भी जानते हैं। इसके कुछ पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आप बता सकते हैं कि लिटिल बिट मूवमेंट इज पॉसिबल। लिटिल बिट मतलब हल्का सा मूवमेंट कर सकता है यह जॉइंट, इसीलिए यह बात लिखा गया है, लिटिल मूवमेंट इज पॉसिबल। दूसरा पॉइंट है माइनर प्रेजेंस ऑफ कैविटी गैप बिटवीन जॉइंट्स। माइनर कैविटी मतलब दो जो वो जॉइंट है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, कैविटी या फिर गैप कह सकते हैं। यानी जॉइंट के बीच में गैप है तभी जाके मूवमेंट है, इसीलिए इसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल अगर देखें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है इस तरह का जॉइंट, तो ये जॉइंट जो है वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है और रिब केज में पाया जाता है। साइनोवियल जॉइंट जिसको कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं या फिर डायआर्थरोसिस कहते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट है उसको भी हम लोग देखते हैं। कंपैरेटिवली मोर कैविटी एंड स्पेस बिटवीन जॉइंट्स। कैविटी मतलब या फिर स्पेस बिटवीन मतलब उस जॉइंट के बीच में और सब जॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस पाया जाता है, इसीलिए ये फ्रीली मूवेबल है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है और पूरी तरह से मूवमेंट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मैक्सिमम, यानी इस जॉइंट का सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है। और इस जॉइंट को जो हम लोग 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये साइनोवियल जॉइंट को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है 6 कैटेगरीज में, जिसमें कि पहला है हिंग जॉइंट जिसको कि
जैसे कि हिंज जॉइंट, इट इज ए यूनिएक्सियल जॉइंट। इसको यूनिएक्सियल जॉइंट इसलिए कहा जाता है हिप जॉइंट को, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट पॉसिबल है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। जैसे कि आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे एल्बो जॉइंट को, इसी को अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये दूसरा डायरेक्शन में फिर से मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ इसका एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको यूनिएक्सियल जॉइंट कहते हैं। और एग्जाम्पल में भी हमने लिख दिया है, देख रहे हैं आप, एल्बो जॉइंट लिखे हैं, फिर नी जॉइंट है, या फिर इंटरफेरेंजियल जॉइंट। नी जॉइंट मतलब घुटना वाला, और इंटरफेरेंजियल जॉइंट मतलब दो उंगली के बीच में जो उंगली में जॉइंट पाया जाता है उसी को कहते हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो होता है इसमें जो है अलाउज रोटेटिंग मोशन। रोटेटिंग मतलब वह अपने स्पेस पे अपने जगह से ही क्या करता है, घूमता है, घूर्णन लगाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रोटेटिंग मोशन करता है। और इसका एग्जांपल अगर देखें तो ये नेक है, यानी गर्दन जैसे देखिए, इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो अल्नर मतलब रेडियस और अल्नर के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसको भी हम लोग पाइवट जॉइंट के अंदर ही आता है। ठीक है, या फिर फोर आर्म भी कर सकते हैं। तीसरा जॉइंट जो है हमारा वह है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये नाम से ही क्लियर है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी इसमें क्या होता है, एक बॉल रहता है जो कि सॉकेट में फंसा हुआ रहता है। ये मतलब समझ लीजिए ये बॉल है और इस तरह का सॉकेट है और इसमें जाके फंसा रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये अलाउ मैक्सिमम फ्रीडम, यानी इस जॉइंट में सबसे ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल है, इसीलिए मैक्सिमम फ्रीडम लिखते हैं। इट इज ए मल्टी एक्सियल जॉइंट, यानी मल्टी एक्सियल मतलब हुआ कि इसका डायरेक्शन, जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वह अलग अलग डायरेक्शन में कर सकता है, फॉरवर्ड भी कर सकता है, बैकवर्ड कर सकता है, किसी भी तरह का हम मूवमेंट कर सकते हैं इसमें, इसीलिए मल्टी एक्सियल कह रहे हैं। और एग्जाम्पल में अगर बात करें तो सोल्जर जॉइंट और हिप जॉइंट, यानी ये जो हमारा सोल्जर जॉइंट है और ये हिप जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट इसी में आता है। तो इस तरह में अगर आपको कहीं भी डाउट होता है वीडियो में या इस टॉपिक को समझने में, तो हमारा वीडियो में कमेंट कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी डाउट हो रहा है या फिर कोई और वीडियो बनाना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो को बनाएंगे। अब अगला हमारा जॉइंट जो है वह है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट्स दैट मीन्स जॉइंट बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोन्स, यानी ये जो है तुम्हारा सैडल जॉइंट जो बनेगा वो फॉर्मेशन होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव का शेप जो होगा वह क्या होगा, धसा हुआ होगा, और कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या होता है, उठा हुआ रहता है। इसी शेप का जो जॉइंट होगा उसी को कहते हैं सैडल जॉइंट। और ये जो है इट इज बायएक्सियल जॉइंट। बायएक्सियल मतलब इसका मूवमेंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि थंब का, और थंब जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन्स। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं इसका इस तरफ भी मूवमेंट हो रहा है और इस तरफ भी मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको बायएक्सियल कह रहे हैं, यानी दो डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बायएक्सियल कह रहे हैं। पांचवा अगर बात करें तो वह है इलिप्सॉइड या फिर कॉन्डोलाइट जॉइंट। इसी का नाम है इलिप्सॉइड या फिर कॉन्डोलाइट जॉइंट। यह भी जो है बायएक्सियल जॉइंट ही है, जो कि व्रिस्ट या फिर रेडियो कार्पल जॉइंट, यानी रेडियस बोन और कार्पल के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग इलिप्सॉइड या कॉन्डोलाइट जॉइंट। ठीक है, जो कि व्रिस्ट कह सकते हैं। हमारा अंतिम जो जॉइंट है वह है प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट। प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसका कि सरफेस जो होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा। सरफेस इज प्लेन एट द बोन्स एंड्स, यानी जॉइंट जो फॉर्मेशन क्या है और बोन का जो एंड पॉइंट है वो कैसा होगा, प्लेन होगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल की बात करें तो व्रिस्ट और एंकल है, और जिसमें कि जॉइंट्स इंटरकार्पल और इंटरटार्सल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो व्रिस्ट में कौन बोन पाया जाता है, कार्पल बोन। तो कार्पल बोन के बीच में जो जॉइंट पाया जाएगा उसी को हम लोग प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसका बोन का जो एंडिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, वो जो है पूरी तरह से सरफेस प्लेन होता है। तो इस तरह का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।